आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को ही दान में दे दिया था और वो पति और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और उन्हें दान देने वाली थी उनकी पत्नी सत्यभामा। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी सत्यभामा को अपने रूप और सौंदर्य पर बहुत गर्व हो गया था। उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण उनके रूप पर मोहित हैं, इसलिए अन्य पत्नियों से ज़्यादा उन पर ध्यान देते हैं। एक दिन नारद मुनि सत्यभामा के पास आए तो सत्यभामा ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में भी श्री कृष्ण उन्हें पति रूप में प्राप्त हों। तब नारद जी ने सत्यभामा से कहा कि सृष्टि के नियम के अनुसार इस जन्म में दान की गई वस्तु ही अगले जन्म में प्राप्त होती है, इसलिए अगर वे चाहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें पति रूप में फिर से मिले तो उन्हें इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण को दान करना होगा। सत्यभामा ने नारद मुनि के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण को उन्हें दान में दे दिया। जब नारद जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर जाने लगे तो अन्य रानियों ने उन्हें रोक लिया। इस पर नारद जी ने कहा कि अगर वे श्री कृष्ण के भजन के बराबर धन दौलत उन्हें देती हैं तो वे भगवान कृष्ण को छोड़ देंगे। सभी रानियां अपने अपने आभूषण तराजू पर रखने लगीं, लेकिन श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर ही नहीं उठा। सभी ने अपनी सारी धन दौलत रख दी, लेकिन पलड़ा जरा भी नहीं हिला। इस पर सत्यभामा ने कहा कि अगर मैंने अपने पति को दान किया है तो मैं उन्हें वापस भी ले सकती हूँ, लेकिन ये प्रयास भी असफल रहा। सत्यभामा के आभूषण भी श्री कृष्ण के वजन को पूरा न कर पाए। इस पर रुक्मणी को एक युक्ति सूझी। वे तुलसी पूजन कर तुलसी की एक पत्ती साथ ले आईं और उस पत्ती को तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया और वजन बराबर हो गया। तुलसी की इस महिमा के कारण सत्यभामा, रुक्मणी और अन्य पत्नियों को श्री कृष्ण वापस मिले। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद से ही भगवान श्री कृष्ण तुलसी की पत्ती धारण करने लगे। यह देखकर सत्यभामा प्रसन्न तो हुई परंतु अचंभित भी हो जाती हैं और श्री कृष्ण को आंसू भरकर भक्ति भाव से देखने लगती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला के द्वारा देवी सत्यभामा का घमंड चूर चूर कर दिया और बताया कि तुलादान महादान के नाम से जाना जाएगा। इसको करने वाला व्यक्ति यश, सर्व सुख, वैभव और ऐश्वर्य का मालिक होगा। जय जय श्री राधे।